हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम बुक जो काफ़ी प्रेफर की जाती है, इसके रेलेवेंस की कि प्रीलिम्स और मेंस में क्या रेलेवेंस है, कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं और स्ट्रेटजी क्या होगी इस बुक को कवर करने की जिससे मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सके। और इसी वीडियो में मैं रिवीजन स्ट्रेटजी की भी बात करूँगा कि किस तरीके से आप काफ़ी ज़्यादा बार स्पेक्ट्रम को ईजिली रिवाइज कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2022 के ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर से। देखते हैं कि इस क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से पूछे गए और इस मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन हमारे स्पेक्ट्रम से सॉल्वेबल थे। तो यहाँ पे सेट ए के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मॉडर्न हिस्ट्री से ही शुरुआत है हिस्ट्री वाले सेक्शन की। तो 51 नंबर का ये जो क्वेश्चन है ये डायरेक्टली स्पेक्ट्रम से सॉल्वेबल है। अब किस पेज से क्वेश्चन आया है, किस तरीके से सॉल्वेबल है, ये सब तो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है। आप जब हिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 2022 के 2021 के इन सभी क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस मैंने कर दी है। तो डिटेल्ड में मैंने दिखाया है कि एक क्वेश्चन एक पेज से कहाँ से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% सॉल्वेबल था और आसान क्वेश्चन था, डायरेक्टली स्पेक्ट्रम से था। ये क्वेश्चन तो मेडिवल हिस्ट्री का है। और ये वाला देखिए, ये जो क्वेश्चन है गदर पार्टी वाला, ये भी स्पेक्ट्रम से पार्शियली सॉल्वेबल था। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे थे। और इसी तरीके से अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे क्रिप्स मिशन, ये भी डायरेक्टली सॉल्वेबल था। और इस क्वेश्चन को भी आप मॉडर्न हिस्ट्री में वैसे शामिल कर सकते हैं। ये जो इंडियन हिस्ट्री के संदर्भ में आपसे पूछा गया है डच फैक्ट्रीज के बारे में, फिर अल्बुकर्क के बारे में और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ये क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट है अल्बुकर्क वाला, ये तो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज का। और इसके अलावा ये भी पार्शियली सॉल्वेबल है बिकॉज थर्ड स्टेटमेंट का रेफरेंस भी स्पेक्ट्रम में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे स्पेक्ट्रम से सॉल्वेबल थे। काफ़ी कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 2021 में अगर आप देखें तो अराउंड 8 क्वेश्चन पूछे गए थे मॉडर्न हिस्ट्री से। बट 2022 वाले पेपर में, जो रिसेंट वाला पेपर है, इसमें केवल 4 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, जिसमें से आप कह सकते हैं कि मोर देन 75% क्वेश्चन यहाँ पे स्पेक्ट्रम से सॉल्वेबल थे। नाउ आइए क्विकली सिविल सर्विसेज 2021 वाला पेपर देख लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं कितने सारे क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से थे और कितने हमारे स्पेक्ट्रम बुक से सॉल्वेबल थे। तो ये 51 नंबर, ये तो हमारा मिडिवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है, मॉडर्न का नहीं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसमें आपसे मोंटेग्यू केम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में पूछा गया था और गवर्नमेंट, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट डायरेक्टली आपको स्पेक्ट्रम में देखने को मिल जाएंगे। वैसे ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है ये काफ़ी कंफ्यूजिंग था, बट ये सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं कहता हूँ सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर आपको कवर करने हैं। तो यहाँ से ये सॉल्वेबल था, वैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू भी ये सॉल्वेबल था। ये तो काफ़ी आसान है, ऑफकोर्स स्पेक्ट्रम में है। अगला क्वेश्चन, ये सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, ये नहीं है, ये काफ़ी टफ फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये तो डायरेक्ट, हालांकि ये मिडिवल का क्वेश्चन है बट ये डायरेक्ट सीडीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीडीएस 2014 का है। और इस क्वेश्चन को देखिए, ये हिंदू, ये तो हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा, इवन एनसीईआरटीज़ में भी। ऑफ कोर्स ये स्पेक्ट्रम में है। ये क्वेश्चन भी स्पेक्ट्रम में देखने को मिलेगा। इवन जो लास्ट के पेजेस हैं ग्लोसरी में भी देखने को मिल जाएगा और बीच में भी डिटेल्ड वे में इसे डिस्कस किया गया है। तो ये भी हमारे स्पेक्ट्रम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये निज़ामत, ये तो हमारा मिडिवल का क्वेश्चन है। ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, ये भी आर्ट एंड कल्चर। और इस क्वेश्चन को देखिए, 64 योगिनी मंदिर करंट अफेयर से एसोसिएटेड था। और ये धोलावीरा वाला क्वेश्चन भी नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि वो एंशिएंट है। और इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी टफ क्वेश्चन था बट ये भी सॉल्वेबल था। देखिए हर चैप्टर के एंड में आपको समरी देखने को मिलेगी, तो इस समरी से भी ये सॉल्वेबल था। और ये मैंने सारा कवर किया हुआ है, आप देख सकते हैं 2021 की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे मैंने डिटेल्ड वे में कवर किया हुआ है। ये क्वेश्चन तो एंशिएंट हिस्ट्री का है। 65th नंबर वाला ये मिडिवल का है। और 66th वाला जो क्वेश्चन है, ये देखिए आपकी 6th और 7th क्लास की एनसीईआरटी की जो स्टार्टिंग पेजेस होते हैं वहाँ पे देखने को मिल जाएगा ये। और ये एंशिएंट है। हाँ, ये देखिए, ये आर एस शर्मा से जो ओल्ड वाली एनसीईआरटी मैंने आपको बताई है, वहाँ पे ये हालांकि ये टफ क्वेश्चन था बट आर एस शर्मा वाली बुक में दिया हुआ है, वहाँ पे आप इमेजेस भी हैं, देख सकते हैं आप। ये अगेन मिडिवल का टफ क्वेश्चन था बट 11th क्लास की तमिलनाडु बोर्ड से सॉल्वेबल था। और इसके अलावा मॉडर्न का कोई क्वेश्चन, हाँ ये तो कह सकते हैं आप मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन, बट ये काफ़ी टफ था, स्पेक्ट्रम के अंदर नहीं है। ये मिताक्षरा और दयाभाग तो ऑफ कोर्स नहीं ही होगा। तो यहाँ पे हमारे कितने क्वेश्चन सॉल्वेबल थे? तो यहाँ पे 6 आउट ऑफ 8 क्वेश्चन हमारे स्पेक्ट्रम से सॉल्वेबल थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। 2 जो क्वेश्चन थे सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिज्म, ये वाला स्पेक्ट्रम में नहीं देखने को मिलेगा, और एक मदन पल्ले वाला,
वैसे यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा है। ये देखिए भवभूति ऑलरेडी पूछा गया, आई थिंक CDS 2015 में मैच द कॉलम के रूप में पूछा गया था। और इसमें जो टफ वाला स्टेटमेंट है, क्योंकि फर्स्ट तो काफ़ी आसान था, वोटिंग राइट वो भी वुमेन को, वो भी 21 ईयर्स में, और ऐसा मॉन्टेग्यू किंग्सफोर्ड में क्यों रखा जाएगा। तो फर्स्ट तो गलत था, बट सेकेंड में कन्फ्यूजन था, बट ऑलरेडी ये CDS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था तो आसान हो जाता। और तो ये दो हमारे प्रीवियस ईयर से थे। ये तो खैर काफ़ी आसान क्वेश्चन है, काफ़ी बार ऑलरेडी पूछा भी गया है। ये टफ क्वेश्चन था, ये कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। ये अगेन CDS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये अगेन सिविल सर्विसेज का खुद का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वैसे CDS में भी पूछा गया है। ये वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं था बट आसान था, और इस पर एक मूवी भी आई थी तो इस वजह से और भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। इसके अलावा और इनमें से कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो तो मैं देख लेता हूँ हिस्ट्री वाले सेक्शन में। नहीं, और तो कोई डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं था, बट काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर, हाँ ये वाला भी, इनमें 1-2 स्टेटमेंट पूछे गए थे ऑलरेडी। सो दोस्तों यहाँ पे जो एकदम रीसेंट वाली बुक आई है उनमें अराउंड 919 पेजेस हैं, और पहले वाले एडिशन में 850 या 878 के समथिंग पेजेस हैं। बिकॉज हर 1-2 सालों में एडिशन चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग काफ़ी सारे टॉपिक्स ऐड किए जाते हैं। तो नाउ बात करते हैं कि इसे किस तरीके से आप फास्टली कवर कर सकते हैं। दोस्तों स्पेक्ट्रम बुक की जो सबसे खास बात है वो ये है कि प्रत्येक चैप्टर के एंड में आपको समरी देखने को मिलेगी। अब इस समरी से आप सारे इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं, जैसे जो इंपॉर्टेंट ईयर हैं या उनसे इंपॉर्टेंट एसोसिएटेड इवेंट, जैसे अगर कोई फैक्ट्री स्थापित की गई तो उसका ईयर दे दिया गया है और किस जगह पे किया गया वो भी दे दिया गया है। तो काफ़ी ईजिली आप इसे रिवाइज कर सकते हैं समरी के थ्रू। नाउ अराउंड इसमें से 6 to 650 पेजेस हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें तो पोस्ट इंडिपेंडेंस से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे आपको बार बार रिवाइज नहीं करना है। देखिए हर एक चैप्टर में कुछ खास सेक्शन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कौन इंपॉर्टेंट है वो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज करके पता कर ही सकते हैं कि किस सेक्शन पे ज़्यादा वेटेज रहता है। जैसे अगर मैं 1-2 टॉपिक के नाम आपको क्विकली बताऊं तो जो सोशो रिलीजियस मूवमेंट वाला टॉपिक है, ये हर साल इनसे क्वेश्चन आने ही हैं। इनफैक्ट काफ़ी टफ क्वेश्चन आए तो न्यू वाले एडिशन में एडिशन भी किया गया है काफ़ी सारी नई चीज़ों का। और इसके अलावा और भी हमारे जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह पे क्वेश्चन आते हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस वाला जो हमारा टॉपिक है उनसे। और इस तरीके से और 2-4 कंसेप्ट्स हैं इनमें जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप काफ़ी जल्दी से रिवाइज कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं कि जो हमारे 6 to 650 पेजेस हैं इसे क्विकली कैसे पढ़ा जाए। दोस्तों अगर आप स्पेक्ट्रम में देखें तो अराउंड 600 to 650 पेजेस ही हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज 650 पेजेस के बाद से हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस वाला टॉपिक देखने को मिलता है जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बार बार आपको रिवीजन इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का करना है। तो अगर आप इस तरीके से इसे पढ़ें, जैसे 20 to 25 पेजेस 30 डेज तक, तो ये हमारी पूरी बुक कवर हो जाती है। या कुछ लोग ऐसे भी पढ़ते हैं कि 100 पेज 5-6 डेज़ के लिए, बट सेकेंड वाले में दिक्कत ये है कि काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री 100 पेजेस पढ़ने से सेचुरेशन आ जाता है। तो आई थिंक आपको फर्स्ट वाले के साथ जाना चाहिए। 20 to 25 पेज में एक चैप्टर वैसे कवर होता है जनरली इनका, कुछ 2-4 पेजेस का डिफरेंस हो सकता है, बट एक पेज अराउंड 20 to 25 पेज का ही देखने को मिलता है। तो 30 दिनों में काफ़ी ईजिली आप इस पूरी बुक को कवर कर लेंगे। और स्टार्टिंग में थोड़ा वक्त लगेगा, बट जब एक बार आप 3-4 बार जब आप रिवाइज कर लेंगे बुक को और उसके बाद जब आप पढ़ेंगे तो एक पेज पढ़ने में बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि पेजेस काफ़ी छोटे हैं स्पेक्ट्रम के। 5 से 7 मिनट में भी आप पूरे पेज को कवर कर सकते हैं, और आधे घंटे से भी कम टाइम पे आप अपने स्पेक्ट्रम बुक को रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों जब एग्जाम पास में आ जाए और आपके पास काफ़ी कम टाइम बचा हो तो आप केवल समरी और ग्लोसरी पढ़ करके जा सकते हैं। प्रत्येक चैप्टर के एंड में काफ़ी छोटी सी समरी दी हुई होती है, इनसे आप पूरे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से एंड में ग्लोसरी है, और उस ग्लोसरी में अगर आप देखें तो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ये सारी चीज़ें कवर की गई हैं। तो इन दोनों टॉपिक से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में, और पूछे भी गए और अक्सर पूछे जाते हैं। तो कम टाइम में आप इस तरीके से भी इस बुक को रिवाइज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे तो वहाँ पे एक वीडियो की लिंक मैंने दी है, और उस प्लेलिस्ट में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोर्सेज के साथ देख सकते हैं। जो 2022 वाला प्रीलिम्स है और 2021 का और 2020 का, ये 3 सालों के मैंने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को सोर्स के साथ कवर किया है, तो उस वीडियोज़ को आप देख करके समझ सकते हैं कि ट्रेंड क्या रहा है, या फिर किस बुक से या किन कंसेप्ट्स को पढ़ने से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।